हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर, जहाँ पे आज हम सामान्य ज्ञान की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एग्जाम ओरिएंटेड, ये सभी आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगे। इस क्लास में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, प्रमुख राजवंश, ऐतिहासिक स्थल और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास, जिसमें सामान्य ज्ञान में छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए गोपाल मिश्र, बी कनिंघम, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी बाबू रेवाराम। आंसर देखते हैं इसका। जो गोपाल प्रसाद मिश्र है, ये कौन थे? कलचुरी राजा, कलचुरी वंश के राजा राज सिंह, कलचुरी वंश में एक राज सिंह राजा थे, उनमें दरबारी कवि थे। उनके कौन थे? दरबारी कवि थे। ठीक है। इन्होंने खूब तमाशा नाम का ग्रंथ लिखा था, जिसमें इन्होंने औरंगजेब की आलोचना की थी। ये इतिहासकार नहीं है, ये कवि हैं। ठीक है। सेकंड है कनिंघम। कनिंघम इनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के जनक हैं। ठीक है। ये कौन है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक हैं। इनका छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार होने से यहाँ पे मतलब उसका कोई संबंध नहीं, ये इतिहासकार नहीं है। ठीक है। सेकंड है लोचन प्रसाद, थर्ड है लोचन प्रसाद पांडे। लोचन प्रसाद पांडे, इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है, ना कि प्रथम इतिहासकार। ठीक है। ये फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इतिहासकार नहीं है। बाबू रेवाराम, रतनपुर के बाबू रेवाराम ने सबसे पहले तवारीख ए हैहर वंशी लिखकर पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास को व्यवस्थित किया था। क्या लिखा था? तवारीख ए हैहर वंशी इन्होंने लिखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास को पहली बार इन्होंने व्यवस्थित किया, इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहते हैं, बाबू रेवाराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम पुरातत्ववेत्ता किसे माना जाता है? ए माधवराव सप्रे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी शंकर तिवारी और डी बाबू रेवाराम। यहाँ पे देखते हैं। माधवराव सप्रे कौन थे? इन्हें छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता का जनक कहा जाता था। ठीक है। माधवराव सप्रे पत्रकारिता के जनक थे। इन्होंने 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका निकाली थी। ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने गुंजी दमोदरहा नामक स्थान था, गुंजी दमोदरहा, वहां के शिलालेख और किरारी काष्ठ स्तंभ जैसे पुरातात्विक खोजें की। ठीक है। गुंजी में दमोदरहा नामक स्थान था, जहाँ पे शिलालेख की खोज की। ठीक है। शिलालेख की खोज की और किरारी काष्ठ स्तंभ की खोज की। शंकर तिवारी, ये प्रोफेसर शंकर तिवारी एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे। ठीक है। कौन थे? भूगोलवेत्ता और खोजकर्ता, जिन्होंने बस्तर की कुटुम्बसर गुफा की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कुटुम्बसर गुफा की खोज की थी। ठीक है। कुटुम्बसर गुफा की खोज की थी। बाबू रेवाराम कौन थे? इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रथम इतिहासकार कहा जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार इन्हें कहा जाता है। इन्होंने नेक्स्ट है, प्राचीन काल में मैकल क्षेत्र पर किस राजवंश का शासन था? ए सोमवंश, बी फणिनाग वंश, सी कलचुरी वंश और डी पांडु वंश। प्राचीन काल में मैकल क्षेत्र पर किस राजवंश का शासक था? देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन। सोमवंश। सोमवंश की मुख्य शाखा का शासन कहाँ से माना जाता है? कांकेर और ओडिशा। ठीक है। कांकेर और ओडिशा का शासन ये माना जाता है। फणिनाग वंश, फणिनाग वंश का शासन कवर्धा क्षेत्र में था। 11वीं शताब्दी के मध्यकाल में था, जिन्होंने भोरम देव मंदिर बनवाया था। इसी नागवंश द्वारा भोरम देव मंदिर बनवाया गया। ठीक है। जो है इसी वंश के द्वारा बनवाया गया था। कलचुरी वंश,
कलचुरियों ने रतनपुर और रायपुर क्षेत्र में शासन किया था। रायपुर और रतनपुर। पांडु वंश, इन्होंने मैकल क्षेत्र में शासन किया। अमरकंटक, पेंड्रा ये क्षेत्र है। अमरकंटक और पेंड्रा के क्षेत्र को मैकल क्षेत्र कहा जाता था। जिस राजवंश का शासन था इन पांडु वंश का, उसे मैकल का पांडु वंश या फिर मैकल के सोमवंशी कहा जाता था। पांडु वंश को सोमवंश भी कहते थे। ठीक है। राजा जयबल इसके संस्थापक थे। कौन थे? राजा जयबल, पांडु वंश के संस्थापक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजीव लोचन मंदिर के निर्माता विलास तुंग किस वंश से संबंधित थे? जो राजीव लोचन मंदिर जो रांची में स्थित है, इनके निर्माता कौन थे? विलास तुंग। ठीक है। ये किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए पांडु वंश, बी नल वंश, सी शरपुरी वंश और डी सोमवंश। तो जो विलास तुंग थे वो नल वंश से संबंधित थे, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में राजिम के इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। पांडु वंश, जिसे सोमवंश भी कहते हैं, इसमें सिरपुर का के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस वंश में। इसके बाद सरपुरी वंश, इन्होंने मल्हार, जिसका नाम प्रसन्नपुर नगर बसाया था। ठीक है, प्रसन्नपुर नाम था, इस नगर को बसाया था सरपुरी राजाओं ने। इसके बाद देखते हैं सोमवंश। ये कांकेर का सोमवंश था। ठीक है, कांकेर का सोमवंश था। नेक्स्ट है प्राचीन छत्तीसगढ़ में निम्न में से सर्वप्रथम किस राजवंश का शासन माना जाता है? ऑप्शन ए नल वंश, बी सरपुरी वंश, सी राजर्षि तुल्य वंश और डी पांडु वंश। प्राचीन छत्तीसगढ़ में निम्न में से सर्वप्रथम किस राजवंश का शासन माना जाता है? इसमें से आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राजर्षि तुल्य वंश। ये आरंग ताम्रपत्र के आधार पर, आरंग के ताम्रपत्र के आधार पर इन्हें छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन स्थानीय राजवंश माना जाता था। लगभग ये इस सदी में थे, 4वीं से 5वीं सदी में इनका शासनकाल माना जाता है, सर्वप्रथम राजवंश। ठीक है। नल वंश जो 4वीं से 5वीं सदी में हुआ था, इनका उदय भी, नल वंश का उदय भी 4वीं से 5वीं सदी में हुआ था। लेकिन राजर्षि तुल्य कुल जो वंश है, उनको छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का सबसे पहला राजवंश माना जाता था। जो राजर्षि तुल्य थे, ये छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के सबसे पहले राजवंश थे। ठीक है। इसके बाद कौन है? सरपुरी वंश। ये 5वीं से 6वीं शताब्दी में सत्ता में आए। ठीक है। इसके बाद पांडु वंश, जो 6वीं शताब्दी में सत्ता में आए, सरपुरियों को हटाकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राजवंश ने प्राचीन छत्तीसगढ़ पर शासन नहीं किया था? ऑप्शन है ए सरपुरी वंश, बी पांडु वंश, सी नल वंश और डी मौखरी वंश। तो किन्होंने छत्तीसगढ़ पर शासन नहीं किया था? देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए सरपुरी वंश, इन्होंने मल्हार और सिरपुर पर शासन किया। ठीक है, मल्हार और सिरपुर पर शासन किया था। इसके बाद कौन है? पांडु वंश, इन्होंने सिरपुर क्षेत्र पर शासन किया। नल वंश, इन्होंने बस्तर दंडकारण्य क्षेत्र और राजिम क्षेत्र में शासन किया था। मौखरी राजवंश ने कन्नौज, उत्तर प्रदेश और बिहार पर शासन किया था। छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन नहीं किया था। ठीक है, इनका दक्षिण कोसल से कोई लेना देना नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है प्रसन्न मात्र किस राजवंश से संबंधित शासक थे? ए पांडु वंश, बी नल वंश, सी सरपुरी वंश और डी कलचुरी वंश। जो प्रसन्न मात्र राजा थे, जिन्होंने प्रसन्नपुर नामक स्थान को बसाया था, प्रसन्नपुर नगर को बसाया था, वो किस राजवंश से संबंधित थे? ए पांडु वंश, बी नल वंश, सी सरपुरी वंश और डी कलचुरी वंश। पांडु वंश में मुख्य रूप से कौन कौन से राजा थे? उदयन, तीवरदेव
और महाशिवगुप्त बालार्जुन थे, ठीक है। नल वंश में भवदत्त वर्मन, अर्थपति भट्टारक और विलास तुंग, ये नल वंश के थे। सरपुरी में राजा प्रसन्न मात्र, सरपुरी में थे राजा प्रसन्न मात्र, जिन्होंने प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया, जिसे मल्हार के नाम से जाना जाता था। गरुड़ शंख वाले सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ठीक है। देन फिर कलचुरी वंश में कलिंगराज, रत्नदेव और जाजल देव इनके प्रमुख शासक हुआ करते थे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सरपुरी वंश। राजा प्रसन्न मात्र जो है सरपुरी वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सिरपुर में रानी वासुटा द्वारा निर्मित मंदिर किस पांडुवंशी शासक के काल से संबंधित है? तो ऑप्शन है ए तीवरदेव, बी महाशिवगुप्त बालार्जुन, सी भवदत्त वर्मा और डी प्रसन्न मात्र। तो जो सिरपुर के विष्णु मंदिर है, सिरपुर में जो मंदिर है विष्णु मंदिर, उसका निर्माण रानी वासुटा देवी ने अपने पति हर्षगुप्त की याद में बनवाना शुरू किया था, जो कि पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन जो थे उनके शासनकाल में पूरा हुआ था, ठीक है। आपका जो आंसर है महाशिवगुप्त बालार्जुन। जो तीवरदेव पांडुवंश के राजा थे, लेकिन तीवरदेव यहाँ पे पांडुवंश के राजा थे, लेकिन रानी वासुटा हर्षगुप्त की पत्नी थी, जो तीवरदेव के बाद में आए थे, ठीक है। तीवरदेव भी पांडुवंश के शासक थे। प्रसन्न मात्र को जान ही रहो आप, सरपुरीय वंश के शासक थे, जिन्होंने प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था। भवदत्त वर्मा नल वंश के शासक थे, भवदत्त वर्मा जो थे नल वंश के शासक थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया गया था? ए महाकौशल, बी उत्तर कौशल, सी दक्षिण कौशल और डी दंडकारण्य। जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति थी, उसमें छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से संबोधित किया गया था, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में वर्तमान छत्तीसगढ़ के लिए दक्षिण कौशल और बस्तर के लिए महाकांतार का यूज हुआ था। बस्तर के लिए महाकांतार यूज हुआ था, जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें, ठीक है। महाकौशल जो है आधुनिक काल या फिर मध्यकाल के बाद इस क्षेत्र को महाकौशल कहा जाने लगा था, जैसे जबलपुर या छत्तीसगढ़ के क्षेत्र, लेकिन प्रयाग प्रशस्ति में ये दक्षिण कौशल कहलाता था। उत्तर कौशल भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या और श्रावस्ती के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था। और दंडकारण्य बस्तर क्षेत्र का पौराणिक नाम था, ठीक है। दंडकारण्य किसका था? बस्तर क्षेत्र का पुराना नाम था। प्रयाग प्रशस्ति में इसे महाकांतार कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरपुरीय राजवंश का राजधर्म क्या था? ए शैव, बी वैष्णव, सी शाक्त और डी बौद्ध। जो सरपुरी राजवंश थे उनका राजधर्म वैष्णव था। सरपुरी राजा जो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, परम भागवत की उपाधि धारण करते थे और विष्णु की पूजा करते थे, इसीलिए राजधर्म इनका वैष्णव था। शैव धर्म पांडु वंश का था, ठीक है। शैव धर्म जो पांडु वंश के अधिकांश राजा जैसे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन शिव के उपासक थे। और शाक्त यानी कि देवी या फिर शक्ति की उपासना होती थी, ठीक है। बौद्ध पांडु वंश के बालार्जुन के समय बौद्ध धर्म को यहाँ पे आश्रय मिला था सिरपुर में, लेकिन सरपुरियों का धर्म वैष्णव ही था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राचीन छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। दूसरा, समुद्रगुप्त की प्रयास प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। तीसरा, नल वंश का संबंध
राजीव लोचन मंदिर के निर्माता विलास तुंग से है। तो आपका जो है यहाँ पे प्राचीन छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था, ये भी कथन सही है। सेकंड है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था और बस्तर को महाकांतार के नाम से। तीसरा है नल वंश का संबंध राजीव लोचन मंदिर के निर्माता विलासतुंग से ही, तो ये भी सही है। जो राजीव लोचन मंदिर है रांची में उसका निर्माण विलासतुंग ने करवाया था। सॉरी। तो आपका जो है तीनों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से सही कथन चुनिए। एक प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश से संबंधित थे। सरबपुरी वंश का राजधर्म शैव वैष्णव था। थर्ड है नल वंश के विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। तो आपका जो है यहाँ पे तीनों आंसर सही होगा। तीनों आंसर यहाँ पे सही होगा। प्रसन्न पात्र सरबपुरी वंश के थे जिन्होंने प्रसन्नपुर नामक नगर बसाया था। सरबपुरी राजधर्म वैष्णव था सरबपुरी वंश का। ये जो है विष्णु भगवान की पूजा करते थे। नल वंश के विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, कथन और कारण दिया गया है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का दक्षिण कोसल से गहरा ऐतिहासिक संबंध रहा है। कारण समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो दक्षिण कौशल था छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन नाम था। ये आपका कथन तो सही है। इसका सबसे ठोस और लिखित प्रमाण कहाँ पे मिलता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति के कारण ही हम प्रामाणिक रूप से यह सिद्ध कर पाते हैं कि इसका नाम दक्षिण कौशल था। इसीलिए कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सॉरी। ए विलास तुंग, प्रसन्न मात्र, वाष्ता देवी और समुद्र गुप्त। इनको जो है सुमेलित करना है, कौन कौन से वंश के थे। तो विलास तुंग जो आपके नल वंश के शासक थे। प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। वाष्ता जो देवी थी वो पांडु वंश की शासक थी, जिन्होंने सिरपुर के मंदिर का निर्माण करवाया था अपने पति की हर्षगुप्त की याद में। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आपका जो है इसके आधार पर क्या होगा? 1 का ए, 2 का जे, 3 का एल और 4 का एम। इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन से वंश कौन से काल में आए उसको व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन आए? ऑप्शन नंबर ए राजर्षि तुल्य वंश 4वीं से 5वीं शताब्दी में। उसके बाद कौन आए? सरबपुरी वंश 5वीं से 6वीं में। के बाद आए पांडु वंश 6वीं शताब्दी के बाद। फिर कलचुरी वंश आए। ठीक है, 6वीं शताब्दी के अंत में पांडु वंश आए और फिर सबसे अंत में 10वीं सदी में कौन आए? कलचुरी वंश आए। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? ए विलास तुंग नल वंश, बी प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश, सी वासुटा पांडु वंश और डी समुद्रगुप्त कलचुरी वंश। आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त कलचुरी वंश के शासक नहीं थे। समुद्रगुप्त भारत के गुप्त वंश के शासक थे। किसके शासक थे? गुप्त वंश के एक सम्राट थे प्रतापी। उनका कलचुरी वंश से कोई संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में सही युग्म का चयन कीजिए। ए राजीव लोचन मंदिर विलास तुंग, बी प्रयाग प्रशस्ति विलास तुंग, सी सरबपुरी वंश महाशिव गोपाल अर्जुन और डी नल वंश प्रसन्न मात्र। तो ये देखते हैं यहाँ पे जो सही युग्म है वो ऑप्शन नंबर ए है। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलास तुंग ने करवाया। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी थी। ठीक है, हरिशेन ने लिखी थी।
सरबपुरी वंश के जो शासक थे वो महाशिव गुप्त बालार्जुन नहीं थे, ये पांडु वंश के शासक थे और प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे ये दोस्तों यहाँ पे एक नया पैटर्न लाए हैं हम आपके लिए क्वेश्चन का। यदि J बराबर नल, K बराबर पांडु वंश, L बराबर सरबपुरी वंश और M बराबर राजर्षि तुल्य कुल हो तो प्रथम इतिहासकार से संबंधित सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन है A J, B K, C L और D इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो नल वंश, पांडु वंश, सरबपुरी वंश और राजर्षि तुल्य जो वंश थे वो राजवंशों को दर्शाते हैं, ठीक है, राजवंशों को दर्शाते हैं। और छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार पूछा गया है वो कौन थे? बाबू रेवा राम, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार माने जाते थे। ये 19वीं सदी के आधुनिक इतिहासकार थे। तो उनका इन चारों प्राचीन राजवंश के युगों से कोई संबंध नहीं था, इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? छत्तीसगढ़ में आए सभी राजवंशों के क्रम को दिया गया है, तो इनमें से कौन से पहले आए, कौन से बाद में, उसके क्रम को देखते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कौन आया? राजर्षि तुल्य वंश। राजर्षि तुल्य कब आए थे? 4वीं से 5वीं शताब्दी में, ठीक है। उसके बाद कौन आए? सरबपुरी वंश। कौन आए थे? सरबपुरी वंश कब आए थे? 5वीं से 6वीं में। उसके बाद कौन आए? पांडु वंश, ये 6वीं शताब्दी के बाद आए थे, ठीक है। उसके बाद कौन से आए? कलचुरी, जो कि 10वीं शताब्दी के बाद आए, 10वीं सदी के बाद आए थे। आपका इसके अनुसार आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, राजर्षि तुल्य कुल, सरबपुरी वंश, पांडु वंश और फिर कलचुरी वंश आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों में कौन सा गलत है? ए, विलासतुंग नल वंश से संबंधित है। बी, प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश से संबंधित है। सी, प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख है। और डी, सरबपुरी राजधर्म शैव था। इनमें से कौन सा गलत है? आपको जो है विलासतुंग नल वंश से संबंधित है, ये आपका सही होगा। प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश से संबंधित है, ये भी आपका सही होगा। प्रयाग प्रशस्ति में दक्षिण कौशल का उल्लेख भी मिलता है, लेकिन जो सरबपुरी राजवंश थे वो उनका जो राजधर्म था वो वैष्णव था, ठीक है। जो वे शिव की नहीं बल्कि भगवान विष्णु के उपासक थे, ठीक है। शैव धर्म जो है पांडु वंश के समय अधिक लोकप्रिय था, विशेषकर जो महाशिव गुप्त बालार्जुन थे उनके शासक काल में जो शैव धर्म थे, शैव धर्म उस समय अधिक लोकप्रिय हुआ करता था। लेकिन जो सरबपुरी वंश है उनके लिए वैष्णव राजधर्म हुआ करता था। नेक्स्ट है, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में दक्षिण कोसल का संबंध मुख्यतः किस क्षेत्र से माना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, ए, वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र, बी, केवल मालवा क्षेत्र, सी, केवल बुंदेलखंड क्षेत्र और डी, केवल गुजरात क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पे क्या दिया गया है? ए, वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र, बी, केवल मालवा क्षेत्र, सी, केवल बुंदेलखंड क्षेत्र और डी कौन सा है? केवल गुजरात का क्षेत्र। डी, केवल गुजरात का क्षेत्र। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? वर्तमान छत्तीसगढ़ क्षेत्र। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में दक्षिण कौशल का संबंध मुख्यतः वर्तमान छत्तीसगढ़ के क्षेत्र से माना जाता है, जो प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित क्षेत्र होता था, ठीक है। दक्षिण में स्थित मैदानी हिस्सा और उड़ीसा का पश्चिमी भाग शामिल होता था, इसको मिलाकर दक्षिण कौशल कहा जाता था। रामायण काल में इस क्षेत्र की राजधानी कौन थी? कुशावती थी, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बसाया था। बाद में गुप्त काल में समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति में इसे क्या कहा था? दक्षिण कौशल कहा था, ठीक है।
इसे क्या कहा था? दक्षिण कोसल कहा था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश में पश्चिमी भाग उज्जैन और इंदौर है। इसका प्राचीन नाम क्या था? अवंती था। उसके बाद केवल बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का जो सीमावर्ती इलाका है, इसका प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ती। जेजाक भुक्ती। मालवा क्षेत्र का क्या था? अवंती। गुजरात क्षेत्र में प्राचीन क्षेत्रों को सौराष्ट्र या फिर आनर्त कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है सिरपुर का प्राचीन नाम क्या था? ए श्रीपुर, बी रतनपुर, सी तुंगमाण और डी तुंगभद्र। तो जो श्रीपुर था वो सिरपुर का पुराना नाम था। प्राचीन नाम क्या था? श्रीपुर, जो पांडु वंश की राजधानी हुआ करती थी। किसकी? पांडु वंश की। ठीक है। रतनपुर का प्राचीन नाम क्या था? मणिपुर या फिर रत्नावलीपुर या कुबेरपुर। ये कलचुरियों की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। उसके बाद क्या है? तुंगमाण। ये कोरबा जिले में स्थित है और छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की पहली राजधानी थी, जो कलिंग राज द्वारा स्थापित थी। फिर है तुंगभद्र। ये दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। ठीक है। तुंगभद्र क्या है? दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है, जो विजयनगर साम्राज्य इसके तट पर था। जो विजयनगर साम्राज्य था उसके तट पर था। इसका छत्तीसगढ़ से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है महाशिवगुप्त बालार्जुन किस वंश के प्रमुख शासक थे? ऑप्शन है ए नल वंश, बी पांडु वंश, सी कलचुरी वंश, डी सोमवंश। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है पांडु वंश के शासक हुआ करते थे। नल वंश के शासक कौन थे? बहोदत्त वर्मन और विलासतुंग। विलासतुंग ने ही राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है। नल वंश बस्तर के दंडकारण्य में शासन करते थे। फिर कौन है? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का वंश होता था, जिसमें रतनपुर और रायपुर में ये शासन करते थे। इनके जो प्रमुख राजा थे कलिंगराज, रत्नदेव, जाजलिदेव, इनके कलचुरी वंश के प्रमुख राजा हुआ करते थे। फिर आता है सोमवंश। वैसे तो पांडु वंश को जो है सोमवंश की एक शाखा थी। ठीक है। पांडु वंश को भी सोमवंश कहा जाता था, लेकिन जब ऑप्शन है तो पांडु वंश स्पष्ट रूप से मौजूद हो तो बाल अर्जुन के लिए पांडु वंश ही लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल पर का संबंध प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से विशेष रूप से है? ऑप्शन है ए सिरपुर, बी सांची, सी नालंदा और डी तक्षशिला। जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से विशेष रूप से कौन से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए सिरपुर। ठीक है। सिरपुर जो छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के महानदी के तट पर स्थित है। इसके तट पर महानदी तट पर स्थित है। सांची एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। नालंदा ये बिहार में है, जो प्राचीन काल में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वारा स्थापित हुआ था। विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विश्वविद्यालय यहाँ पे था। उसके बाद देखते हैं तक्षशिला। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। ठीक है। जो प्राचीन भारत का सबसे पुराना शिक्षा केंद्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए सिरपुर प्राचीन दक्षिण कौशल, बी रतनपुर नलवंश की राजधानी, सी राजिम सरबपुरी राजधानी और डी तुंगमाण पांडु वंश की राजधानी। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? आपका जो है ऑप्शन नंबर ए सिरपुर प्राचीन दक्षिण कौशल, ये आपका सही आंसर होगा। सिरपुर प्राचीन दक्षिण कौशल की सांस्कृतिक और राजनीतिक राजधानी थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि रतनपुर नल वंश की राजधानी, ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। रतनपुर कलचुरी वंश की राजधानी थी, जो रत्नदेव द्वारा स्थापित हुई थी। नल वंश की राजधानी कौन थी? पुष्करी बस्तर। पुष्करी बस्तर थी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं राजिम। राजिम जो है नल वंश
का शासन हुआ करता था राज्य में। विलासतुंग मुख्य रूप से इनके शासक थे। सरबपुरी वंश की राजधानी सरबपुर और मल्हार प्रसन्नपुर थी। इसके बाद है तुम्माड़। तुम्माड़ पांडु वंश की राजधानी नहीं हुई थी। तुम्माड़ जो कलिंग राज या फिर कलचुरी वंश की राजधानी थी, जो कि कलिंग राज इनके शासक हुआ करते थे, और पांडु वंश की राजधानी क्या कौन थी? सिरपुर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, सिरपुर प्राचीन छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र था। उसके बाद है सेकंड, सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था। थर्ड है महाशिवगुप्त बालार्जुन का संबंध पांडु वंश से था। तो आपका जो है तीनों ऑप्शन सही होगा। सिरपुर प्राचीन छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र भी था, प्राचीन नाम इसका सिरपुर भी था, और पांडु वंश के जो है शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी आज का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न कथनों में कौन सा सही है? ए, दक्षिण कौशल प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण नाम है। दूसरा है सिरपुर प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था। तीसरा है महाशिवगुप्त बालार्जुन का संबंध पांडु वंश से था। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 और डी तीनों। तो जो है आपका यहाँ पे दक्षिण कौशल प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में महत्वपूर्ण नाम था, ये आपका सही हो जाएगा। सिरपुर प्राचीन काल का महत्वपूर्ण नगर था, ये भी आपका सही होगा। और महाशिवगुप्त बालार्जुन का संबंध पांडु वंश से था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। ए, सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था, तो आपका जो है ऑप्शन सही होगा। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश से थे, यह भी आपका सही होगा। दक्षिण कौशल का उल्लेख प्राचीन स्रोतों में मिलता है, यह भी आपका सत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी है, सिरपुर का संबंध केवल आधुनिक काल से है। तो जो सिरपुर का संबंध केवल आधुनिक काल से नहीं है, सिरपुर का संबंध प्राचीन काल से भी माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया गया। सिरपुर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण केंद्र है। कारण, सिरपुर प्राचीन दक्षिण कौशल की महत्वपूर्ण नगरी है। ऑप्शन है यहाँ पे सिरपुर छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण है केंद्र है, यह तो आपका सही हो जाएगा। सिरपुर प्राचीन दक्षिण कौशल की महत्वपूर्ण नगरी थी, यह भी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, महाशिवगुप्त बालार्जुन छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण शासक थे और वे पांडु वंश से संबंधित थे। तो आपका जो कथन भी सही होगा और कारण भी सत्य होगा। ऑप्शन नंबर ए। जो महाशिवगुप्त बालार्जुन थे वो पांडु वंश के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, सुमेलित कीजिए। सिरपुर का पुराना नाम क्या है? श्रीपुर। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश के थे। दक्षिण कौशल प्राचीन क्षेत्र था और विलासतुंग नल वंश के शासक थे। तो आपको जो आंसर क्या हो जाएगा? JKLM। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, सही सुमेलित चुनिए। यहाँ पे व्यक्ति दिए गए हैं और कौन से वंश से संबंधित है। तो विलासतुंग जो है नल वंश से संबंधित है। प्रसन्न माता सरबपुरी वंश से संबंधित है। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश और समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। हालांकि जो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? हरिसेन ने इसकी रचना की थी। हरिसेन ने में महाराजा महेंद्र कौशल की इसमें हार का वर्णन होता था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विलासतुंग जो है नल वंश के शासक थे, ये आपको सही हो जाएगा। प्रसन्न मात्र सरबपुरी वंश के थे और महाशिवगुप्त बालार्जुन ये पांडु वंश के थे। लेकिन विलासतुंग जो है पांडु वंश के शासक नहीं थे, ये नल वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को प्राचीन छत्तीसगढ़ के राजवंशों के संदर्भ में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है ए राजर्षि तुल्य कुल, सेकंड है सरबपुरी, थर्ड है पांडु वंश और फोर्थ है कलचुरी। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले राजर्षि तुल्य वंश आए 4वीं से 5वीं शताब्दी, फिर उसके बाद 5वीं से 6वीं शताब्दी में सरबपुरी वंश, 6वीं शताब्दी के बाद पांडु वंश और 10वीं सदी के बाद
कलचुरी वंश का शासक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यहाँ पे इतिहास के जो युगों का क्रम दिया गया है, इसमें से सही क्रम कौन सा है? सबसे पहले जो है प्राचीन राजवंश, जिसमें से मुख्य रूप से राजर्षि तुल्य वंश, जो कि 5वीं से 9वीं शताब्दी तक नल वंश, शरपुरी वंश, पांडु वंश थे। उसके बाद जो है 10वीं शताब्दी में कौन आए? कलचुरी वंश। ठीक है, कलचुरी वंश के बाद जो है आधुनिक प्रारंभिक जो काल था 1741 से 1854 तक, कौन थे? मराठा शासक थे। छत्तीसगढ़ में किसका शासन हुआ करता था? मराठा शासन का। ठीक है, भोसला शासन जिसे कहते थे। ठीक है, व्यंकोजी भोसले, बिंबाजी भोसले, ये सभी भोसले शासन काल थे। ठीक है, शासक थे। इसके बाद है आधुनिक काल 1854 से 1947 तक। इनमें ब्रिटिश का शासन हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश शासनकाल हुआ करता था। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, यदि जे नल वंश, के शरपुरी वंश, एल पांडु वंश और एम कलचुरी वंश, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन किससे संबंधित है? ऑप्शन है यहाँ पे, महाशिवगुप्त बालार्जुन मुख्य रूप से किससे संबंधित थे? पांडु वंश, पांडु वंश से संबंधित थे। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यदि जे बराबर सिरपुर, के बराबर रतनपुर, एल तोमार और एम राजिम, तो प्राचीन दक्षिण कौशल की महत्वपूर्ण नगरी कौन सी है? दक्षिण कौशल की महत्वपूर्ण नगरी कौन सी थी? ऑप्शन नंबर ए सिरपुर। रतनपुर तुम्बाड़ जो है मध्यकालीन कलचुरी नगरी थी। ठीक है, और राजिम एक धार्मिक केंद्र है, लेकिन जो राजधानी या फिर महानगरी का दर्जा किसको मिला था? सिरपुर को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि जे विलासतुंग, के प्रसन्न मात्र, एल बालार्जुन और एम समुद्रगुप्त हो, तो नल वंश से संबंधित व्यक्ति कौन थे? तो नल वंश से संबंधित मुख्य जो शासक थे वो कौन थे? विलासतुंग थे। ठीक है, विलासतुंग थे जिन्होंने राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, प्रसन्न मात्र सरपपुरी वंश के थे, बालार्जुन पांडु वंश के थे और समुद्रगुप्त गुप्त वंशी राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा युग्म असुमेलित है? विलासतुंग जो है नल वंश के थे, प्रसन्न मात्र सरपपुरी वंश के थे, बालार्जुन पांडु वंश के थे। बालार्जुन जो है नल वंश के नहीं थे। ठीक है, बालार्जुन किसके थे? पांडु वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए सिरपुर, इसका नाम था श्रीपुर, महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश के थे, विलासतुंग नल वंश के और प्रसन्न मात्र कलचुरी वंश के शासक नहीं थे, ये सरपपुरी वंश के शासक हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं होगा। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से कौन सा संबंधित है? तो आपके जो है प्राचीन इतिहास से कौन संबंधित हो गए? सिरपुर, दक्षिण कौशल, महाशिवगुप्त बालार्जुन और विलासतुंग, ये चारों आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही भी होगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किनका संबंध प्राचीन राजवंशों से है? ए नल वंश, दूसरा सरपपुरी वंश, तीसरा पांडु वंश और चौथा कलचुरी वंश। तो ये सभी क्या है? प्राचीन नल वंश, सरपपुरी वंश और पांडु वंश, ये तीनों कौन थे? प्राचीन राजवंश थे। ठीक है, प्राचीन राजवंश थे। कलचुरी वंश मध्यकालीन, लेकिन उनका जो
उद्भव माना जाता था वो पूर्व मध्यकाल से माना जाता था। इसीलिए ये जो इतिहास में शामिल होते थे। कलचुरी वंश मुख्य रूप से मध्यकालीन राजवंश थे, लेकिन इनका उद्भव कब हुआ था? पूर्व मध्यकाल में हुआ था। पूर्व मध्यकाल यानी कि प्राचीन काल में, इसीलिए इनको प्राचीन राजवंश में लिया जाता है, हालाँकि ये मध्यकालीन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में सही क्रम प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए नल, सरपुर्य, पांडु, डी सरपुरी वंश, नल वंश, पांडु वंश, सी पांडु वंश, सरपुरी वंश, नल वंश और डी नल वंश, पांडु वंश और सरपुरी वंश। तो सही क्रम कौन सा प्रस्तुत करता है? ऑप्शन नंबर ए नल वंश, नल वंश के बाद सरपुरी वंश और सरपुरी वंश के बाद पांडु वंश थे। ठीक है, बस्तर में जो नल वंश 4वीं सदी में आए, फिर सरपुरी वंश 5वीं से 6वीं सदी में और फिर पांडु वंश 6वीं से 7वीं शताब्दी में, सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध श्रीपुर सिरपुर के इतिहास में सबसे अधिक है? तो जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, इनका संबंध श्रीपुर या सिरपुर से सबसे अधिक है, क्योंकि सिरपुर के मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, जो वासुटा देवी थे उनके पुत्र थे महाशिवगुप्त बालार्जुन, और राजकुमारी जो रानी वासुटा देवी जो है, उन्होंने हर्षगुप्त जो उनके पति थे उनकी याद में मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में समाप्त हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान, इनका संबंध अजमेर, दिल्ली के चौहान वंश और तराइन के युद्ध से था। ठीक है, राणा प्रताप ये मेवाड़, राजस्थान और हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका संबंध मगध, बिहार और मौर्य साम्राज्य की स्थापना से है। इनका सिरपुर से कोई जो है लेना देना नहीं है। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन सिरपुर या फिर श्रीपुर के इतिहास में इनका सबसे अधिक उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, छत्तीसगढ़ के इतिहास में दक्षिण कौशल को समझने के लिए निम्न में से कौन सा स्रोत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है? आपका जो है दक्षिण कौशल नाम का वर्णन मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ऐहोल अभिलेख जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय का है। किसके है? जो है चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, जिसमें उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, हाथीगुम्बा अभिलेख ये कलिंग जो ओडिशा के राजा खारवेल का है। ठीक है, कलिंग के राजा खारवेल का था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात में है। रुद्रदामन और स्कंदगुप्त से संबंधित सुदर्शन झील का यहाँ पे जिक्र मिलता है। फिर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस विकल्प में व्यक्ति और संबंधित तथ्य दोनों सही हैं? ए विलासतुंग नलवंश, बी प्रसन्नमात्र पांडुवंश, सी बालार्जुन नलवंश और डी समुद्रगुप्त कलचुरी वंश। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त कलचुरी वंश के नहीं थे, ये गुप्त वंश के थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं विलासतुंग जो है नल वंश के थे। ठीक है, प्रसन्न मात्र पांडु वंश के नहीं थे, सरबपुरी वंश के थे, शरभपुरी वंश के थे। और बालार्जुन कौन थे? पांडु वंश के शासक थे। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये आपका तीनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था, ये आपका सही है। बालार्जुन पांडु वंश से संबंधित, यह भी आपका सही है। बिलासतुंग नल वंश से संबंधित थे, लेकिन जो प्रसन्न मात्र थे वो सरबपुरी वंश से संबंधित थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन सा युग में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? आपका जो दक्षिण कौशल ये प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में है। ठीक है, मगध आधुनिक छत्तीसगढ़, ठीक है, मगध वर्तमान बिहार
का क्षेत्र है। ये आपका गलत हो जाएगा। मगध कहाँ का है? वर्तमान बिहार या फिर पटना या गया का क्षेत्र है। अवंती उज्जैन या फिर मालवा क्षेत्र के का से संबंधित है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। बस्तर का जो प्राचीन नाम था वो यहाँ पे महाकांतार था। अवंती कहाँ से है? उज्जैन से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद गांधार देखते हैं। गांधार आधुनिक रायपुर, ये आपका गलत हो जाएगा। गांधार वर्तमान अफगानिस्तान, कंधार या फिर पेशावर का क्षेत्र होता है। रायपुर से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कथन 1 सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर था। कथन 2 महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश के शासक थे। कथन 3 विलासतुंग नल वंश से संबंधित थे। आपका जो है ये तीनों कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलिन प्रस्तुत करता है? विलासतुंग नल वंश के थे। प्रसन्नमात्र सौरभपुरी वंश के थे। महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश के थे, लेकिन समुद्रगुप्त प्रयास प्रशस्ति के थे। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी हम जो है आपके लिए सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस ला रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हार्ड होते जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।